आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत के राज्य, जिसमें पहला पॉइंट देखिए क्या दिया है, लातूर जिला है। तो लातूर जो जिला है वो किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, लातूर जिला जो है आपका महाराष्ट्र में। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है किसका? तो विदर्भ का जो क्षेत्र है वह आपका है महाराष्ट्र का। बात समझ में आया? आगे हम देखेंगे पाट या अंचल, पैट रीजन जो स्थित है किसमें? झारखंड में। काफ़ी इम्पोर्टेंट झुमरी तलैया, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थित है कहाँ? झारखंड में। तो झुमरी तलैया जो स्थान है वो झारखंड में है और ये रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध था। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का धरातल है, तो जो मणिपुर का धरातल है वो क्या है? पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमडी। लोकटक झील देखिएगा, उस पर तैरता हुआ गार्डन है आपको। तो आगे हम देखेंगे कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है किसको? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन स्टेट, राज्य की बात किया है, यह स्टेट देखिएगा और वैली, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ है आपका स्टेट की जब बात करें तो वह है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में ही बेंगलुरु है। और वैली की बात करें तो वह हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को कहते हैं। सही सुमेलित है, यह सुमेलित सही है। औरंगाबाद कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। पालनपुर गुजरात में। हुबली जो है कर्नाटक में। और उसके बाद हम बात करें गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में। और हुबली रेलवे स्टेशन ही अभी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे कि भारत एक विशेष राज्य है जो युक्त है इन विशेषताओं से। कि क्या क्या विशेषता है? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है। और नंबर 3, 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। तो आपका उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। तो भारत का एक कौन सा ऐसा राज्य है जो जिनमें इन जो नीचे विशेषताएं दी गई हैं पाई जाती हैं? यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण अंतर्गत है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र के नेटवर्क के रूप में है। तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनें या 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो उसमें ऑप्शन देखिएगा, उस ऑप्शन के हिसाब से आप मारेंगे। तो पश्चिम बंगाल ये उसका भाग नहीं है। अगर बात करेगा कि सिक्किम का, तो सिक्किम भी आपका किसका भाग नहीं है? 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अक्सर कन्फ्यूजन सिक्किम को लेकर आता है, तो सिक्किम 7 सिस्टर का भाग नहीं है। आगे हम बात करेंगे वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना, यानी आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी क्या थी? तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में 75 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्य। तो जो यूपी का जिला सोनभद्र जिला है उसको 4 राज्य स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, तो इन चारों राज्यों में से जो सबसे अधिक सीमा टच करते हैं, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों बराबर बराबर मतलब राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं, जितने अधिक से अधिक राज्यों को। तो इन चारों में जो ऑप्शन दिया है, तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो तेलंगाना राज्य की सीमा कौन कौन सा किससे किसके सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है तेलंगाना, कर्नाटक के साथ बनाता है, महाराष्ट्र के साथ बनाता है और छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ये तो इजी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। इजी पॉइंटें हैं सारे, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपका राज्य राजधानी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। भारत के 29वें तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या है?
हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। अब उस समय जब 29वां हुआ था, लेकिन अभी प्रेजेंट में 28 ही राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर टूट गया। पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश। तो उस समय जम्मू कश्मीर टूटा हुआ नहीं था, उस समय वो जम्मू कश्मीर क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य के रूप में था, इसलिए यह तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आया, लेकिन अभी तो 28 राज्य हैं। ठीक है। अगर हम बात करें आगे, तो देखते हैं। यहाँ पे मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गया। चंडीगढ़, भुवनेश्वर और क्या दिया है? बंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, वो कौन सा है आपका? बंगलुरु। आगे बात करेंगे। सही सुमेलन है, यह सुमेलन इसका सही है। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, ये तीनों सही सुमेलित है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि यह थोड़ा सा जो बुक है पुराना डाटा है, इसलिए इसमें हम चेंजिंग करते जाएंगे। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 7 दिया है, सब पुराना डाटा है। यह अभी प्रेजेंट में कितनी है? 8। तो इसको आप नहीं ध्यान देंगे। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, केंद्र शासित राज्य जो हैं आपके 8 हैं। आगे बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य, तो सबसे बड़ा संघ राज्य पहले दिल्ली था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना, तो जब भारत का अब सबसे बड़ा जो राज्य है संघ राज्य, वो आपका लद्दाख। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, और अगर राज्य की बात करें तो वह है गोवा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सबसे छोटा राज्य पूछे तो वह है गोवा। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्र कहाँ कहाँ में है? तमिलनाडु में है, केरल में है एवं आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में है। और पुडुचेरी का क्षेत्र खुद पुडुचेरी है ही है। तो पुडुचेरी का जो क्षेत्र है वो देखिए कहाँ कहाँ तक है? तमिलनाडु में है, केरल में भी है और आंध्र प्रदेश में। टोटल 4 जिले हैं और 3 जिले यहाँ हैं, और पुडुचेरी चौथा खुद अपने आप में है। आगे बात करेंगे त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप। पुडुचेरी से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा केंद्र शासित नहीं है, एक राज्य है, और जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। तो बात सही है, ये पॉइंट। सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की। ठीक है, सिलवासा जो राजधानी है दादर और नागर हवेली की। अब ये पॉइंट गलत हो गया है, क्यों? क्योंकि दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया गया, और इनका संयुक्त रूप से राजधानी क्या हो गया? अब इनकी राजधानी हो गई है दमन। तो दादर और नागर। अब हम देखेंगे प्रजाति और जनजातियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। दिया है पहला पॉइंट कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र, पीले वर्ण के यानी पीले रंग के तिर्यक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि और छुटफुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इसका संदर्भ है, किसके संदर्भ में कहा गया है? मंगोलाइड जनों के। तो मंगोलाइड जो प्रजातियां थी, उनके क्वालिटी ये थी कि उनके शरीर पीले कलर के थे, मतलब शरीर में पीलापन था। उनके जो नेत्र थे वो तिर्यक थे, तिरछे थे, उठी हुई कपोल अस्थि थी, छुटफुट केस थे और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते थे, मंगोलाइड। आगे बात करते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है। किस प्रकार का प्रजातीय समूह? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति के समूह के लोग पाए जाते हैं। अच्छा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति है संथाल। जो संथाल जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कप पाया जाता है वह है असम का श्वेतैभो गिबन। चलिए, राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई वह है हरियाणा। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जनजाति समुदाय नहीं पाई जाती है। आगे बात करें, सही सुमेलन है। ऑलरेडी ये सुमेलन है, जनजाति की बात कर रहा है और उससे संबंधित राज्य की बात कर रहा है। तो थारू जनजाति यह कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। भोटिया सिक्किम में, मुंडा आपका मिलता है झारखंड में, और कोल है आपका महाराष्ट्र में। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है वह है कौन सा? थारू जनजाति, और जो उत्तराखंड में पाया जाता है। थारू लोगों का निवास स्थान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी है। सुमेलित है, जनजाति देखेंगे और राज्य देखेंगे। लिंबू, लिंबू जो जनजाति है सिक्किम की जनजाति है। कार्बी की बात करें तो असम की है।
डोंगरिया कोंद की बात करें तो उड़ीसा की है, और बोंडा की बात करें तो ये भी उड़ीसा की है। अब इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। अबोर, गद्दी, लेप्चा तथा थारू जनजातियों में से धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गद्दी। गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। संथाल निवासी हैं कहाँ के? पूर्वी भारत के। ऋतु प्रवास किया करते हैं, कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? ऋतु के अनुसार अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, भूटिया। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है मेघालय, असम एवं मिजोरम की जो जनजाति है वो गारो जनजाति। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, तो यह जनजातीय भाषा है, और इसको जो बोलने वाली जनसंख्या है वो मेघालय में है, असम में है और मिजोरम राज्य में। चेचू, लेप्चा, डफला एवं डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति है चेचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है आपका मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है जौनसारी। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। चलिए अब हम देखेंगे सुमेलित है, सूची देख लेते हैं। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में और भील जनजाति मध्य प्रदेश में। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अब देखेंगे ये सुमेलित, तो जो दिया है पॉइंट या सुमेलित है, क्या दिया है? पहला कि पहाड़ी कोरबा, तो जसपुर में, बैगा, मंडला, मारिया, पातालकोट, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद सहरिया की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सुमेलित कीजिए जिस राज्य से संबंधित है। मोपला कहाँ की है? केरल की। मुरिया छत्तीसगढ़ की। टोडा तमिलनाडु की। और मुंडा झारखंड की। आगे बात करेंगे। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन है, क्या है? वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, सही बात है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, यह भी पॉइंट सही है। चलिए आगे देखेंगे। निवास स्थानों के युग्मों में सही सुमेलित है, तो बुक्सा जो है यह पौड़ी गढ़वाल में, कोल जो है जबलपुर में, मुंडा जो है छोटा नागपुर की पठार में, छोटा नागपुर पठार झारखंड में पड़ता है, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में। राज्यों और जनजातियों के युग्मों में सही सुमेलित है। अब देखिएगा, असम में मीरी जनजाति, नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी और राजस्थान में लंबाडा। जुलू जनजाति निवास करती है कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सही सुमेलन देखिएगा, छिंदवाड़ा, भारिया, मंडला, गोंड, झबुआ, भील और शिवपुरी, सहरिया। लोहासुर को अपना देवता मानती हैं अगरिया जनजाति, लोहासुर को। सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, काफ़ी खतरनाक जनजाति है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा, आता भी है। इसी जनजाति ने एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। वो कौन सा है? विदेशी था, जो विदेश से इंग्लैंड से आया हुआ था। निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है सोम्पेन जनजाति। केंद्र शासित प्रदेशों में औन जनजाति के लोग रहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औन जनजाति भी पाई जाती है, सोम्पेन में भी पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जारवा जनजाति के लोग, जो हाल में चर्चा में रहे हैं, निवासी हैं कहाँ के? अंडमान निकोबार के। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति है कौन सी? जारवा। मंगानियार के नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग एक प्रकार की खेती है और इसको करती है खासी जनजाति के लोग, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ से, अगर हम देखें इसमें कुछ पॉइंट बचा हो, हाँ, तो अभी हम बात करेंगे इसमें इनके, यह देखिए सुमेलन अभी बाकी है इनका। भेटिया, ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, खासी मेघालय से, आपको याद रखना है सब, संथाल झारखंड से और टोडा तमिलनाडु से। सुमेलित है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। ओणम कहाँ का है? केरल का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। और बैसाखी कहाँ का है? पंजाब का। सही सुमेलित है। राज्य दिया है और भाषा दिया है, तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा। मेघालय में खासी भाषा और सिक्किम में लेप्चा। सुमेलित है, ये भी देखेंगे। अंगामी कहाँ है? नागालैंड में। आपतानी अरुणाचल प्रदेश में। भेटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और गोंड कहाँ? मध्य प्रदेश में। भील जाति पाई जाती है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है जौनसारी, टोडा, खस, कोटा, बोटा, तिवान, इरावा एवं नायर जनजातियों में। तो इतनी जनजातियाँ जो हैं इसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है, यानी कि
जो औरत है वह एक या एक से अधिक पतियों से शादी कर सकती है, यानी कि एक या एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती है। ठीक है, सही सुमेलन है। अब देखिए क्या है, जनजाति देखेंगे और निवास स्थल। भील जो है राजस्थान का, संथाल जो है झारखंड का, राजी जो है उत्तराखंड का। यहाँ सही सुमेलन देखेंगे, बिरहोर जो है वो झारखंड का, भूटिया है आपका सिक्किम का, टोडा है तमिलनाडु का, और सेंटिनलीज अंडमान और निकोबार। सॉरी, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट करिएगा, यह जो थे इसी जनजाति ने उसमें क्या किया था, हमला किया था पत्रकार पे, सेंटिनलीज थी। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 में देखेंगे। टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा जो है सिक्किम में, बिरहोर जो है झारखंड में, गारो जो है आपका मेघालय में। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे, निवासी हैं कहाँ के, राजस्थान के। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे भाषाएं। भाषाओं में देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है किसका, बांग्ला भाषा का। तो सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी बोला जाता है, उसके बाद बांग्ला। आष्ट्रिक समूह की भाषा है खासी। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है इंडो आर्यन। दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, क्या दिया है, और ABCD द्वारा अंकित क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषाएं क्रमशः हैं। तो यहाँ देखिएगा, ए वाले क्षेत्र में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है, यहाँ पे अवधी है, यह आपका फैजाबाद वाला क्षेत्र है, लखनऊ अयोध्या फैजाबाद। या सी वाला जो क्षेत्र है देखिए वहाँ भोजपुरी है आपका, और ये डी देखिए यहाँ बोला जाता है मैथिली। और अब आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले वीडियो में अपवाद तंत्र के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।